हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर आपने दिखाया है। परमेश्वर, कितने लोग आज की सुबह के समय को देख नहीं पाए परमेश्वर, लेकिन आपने परमेश्वर आज का समय दिखाया है, इसके लिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हर एक जन एक मन हो जाए, परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आते हुए, अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करते हुए, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, अपने आप को सरेंडर करें और उस अद्भुत कामों को जो प्रभु ने आपके जीवन में इतनी सारी भलाइयाँ को जो किया है, याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो, संकट के समय में भी परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि उसकी करुणा तो सदा की है। वो करुणा करता है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हर एक जन परमेश्वर की महिमा में, हालेलुया, उसके निकट में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसके नाम की महिमा करते हुए, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो करुणामय परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति का करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, वो महिमामय परमेश्वर है। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की सुबह के समय में जो परमेश्वर, आज की सुबह के समय में जो हमारा परमेश्वर जो अद्भुत कार्य करता है, हालेलुया, आज परमेश्वर आपके जीवन जिंदगी में बड़े कामों को करे, बड़े आश्चर्य कर्म करे, धन्यवाद करें आज की सुबह के समय के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज का दिन परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करे, परमेश्वर का फेवर उतरे, परमेश्वर आपके लिए हर एक चीज़ों को संभव करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने लोग आज ये सोच रहे हैं कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ये देखते हैं कि कौन मुझसे कितना प्रेम करता है। क्या आप परमेश्वर से उतना ही प्रेम करते हैं जैसे पहले के दिनों में जब आप उद्धार में पाए थे, जब मसीह में नए थे? क्या उस समय जैसे वाला प्रेम है आपके जीवन में? परमेश्वर से आपने अनकंडीशनल लव करना है, उसका प्रेम ही आपको छुड़ाएगा। जितना आप परमेश्वर के करीब आएंगे, उतना ही आपके बंधन टूटेंगे, उतना ही आपके श्राप टूटेंगे, उतने ही मुश्किलें दूर होंगी, उतने ही समस्याओं का अंत होगा आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज आप अपने जीवन में सब कुछ चाहते हैं, लेकिन आज हो क्यों नहीं पा रहा आपके जीवन में? हालेलुया, क्योंकि आज आपका हार्ट, आपका मन, आपका दिल परमेश्वर से कोसों दूर है। आप सोचते हैं मैं प्रार्थना तो करती हूँ, मैं सब कुछ तो करती हूँ, सेवा भी तो करती हूँ, ये भी तो करता हूँ। आप सब कुछ करते हैं, बेस्ट है, हालेलुया, लेकिन क्या आपका हार्ट परमेश्वर से कनेक्टेड है? क्या आपका मन परमेश्वर को पुकारता है? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आप जानते हैं कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर से अगापे लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं? हालेलुया, कैसे पता चलेगा? जब आपके जीवन में ब्लेसिंग रुक जाती है, जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा मेरे लाइफ में, प्रेयर कर रहा हूँ पर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे लाइफ में, तो उस समय तो आपको और भी धीरज धरना है और परमेश्वर के प्रेम में आने के लिए अपने आप को समर्पण करना है। हालेलुया, और आपको परमेश्वर के प्रति प्रेम दिखाना है कि लॉर्ड जीसस, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप इस बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे, अपने कैरेक्टर के बारे में, अपनी सोच को, आपके विचारों को कभी भी आप नाश नहीं होने देंगे। आप हमेशा पवित्रताई में ही बने रहेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं वो पवित्रताई में रहते हैं। वो अपने पवित्रताई में दाग लगने नहीं देंगे। हालेलुया, वो अपने पवित्रताई में दाग लगने नहीं देंगे। वो किसी की बातों में नहीं फंसेंगे, गलत बातों में सहमति नहीं करेंगे, दुनिया को देखकर नहीं चलेंगे, समाज और रिश्तेदारों को देखकर नहीं चलेंगे। उनका फोकस परमेश्वर पर होगा। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? और जब तक आपका परमेश्वर से प्रेम नहीं रहेगा, हालेलुया, जब तक आप उसके पहले प्रेम में नहीं आएंगे, इसलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में वो अपने जीवन में अद्भुत कामों को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करता है और अब वो चाहता है हमारा परमेश्वर कि आप भी परमेश्वर से उस
उतना ही ज़्यादा प्रेम करें। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर के वचन में, बाइबल में हम इतने सारे लोगों को देखते हैं। आपको पता है जैसे कि अब्राहम, परमेश्वर से कैसे पता चलता है कि अब्राहम परमेश्वर से इतना प्रेम करता है? जब परमेश्वर ने कहा कि इसहाक को मेरे लिए बलिदान कर दे, तो सचमुच में और वह उसी समय तैयार हो गया बलिदान करने के लिए। तो इसका मतलब है, और उसी समय परमेश्वर की आवाज़ अब्राहम तक पहुंची और कहा कि मैं जान गया हूँ कि तू सचमुच में मुझसे इतना प्रेम रखता है कि अपने इकलौते बेटे को भी रख नहीं छोड़ा। तो अब मैं जान गया हूँ कि तू सचमुच में मुझसे अगापे लव करता है, अनकंडीशनल लव करता है, जो कि तेरे और मेरे बीच में तेरा इकलौता बेटा जो मैंने तुझे 100 साल की उम्र में दिया, जो इतने सालों बाद प्रतीक्षा के बाद दिया, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मैंने तुझे दिया, वो ब्लेसिंग भी मेरे प्रति प्रेम को रोक नहीं पाई है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए कई बार ऐसी चीज़ें आती हमारे लाइफ में, टेक्स्ट आती है, परीक्षाएं आती हैं, कई बार परमेश्वर आपसे बहुमूल्य चीज़ों को मांगेगा, कई बार परमेश्वर आप जिसे जितना प्रेम करते हैं उन चीज़ों को परमेश्वर मांगेगा। इसलिए मांगता है, वो आपको देखना चाहता है कि कहीं आपका प्रेम मुझसे कहीं दूर तो नहीं हो रहा है। आपकी परीक्षाएं के लिए आती है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपका और परमेश्वर के बीच में जो प्रेम है, परमेश्वर का जो प्रेम है, उसे कोई छीन ना ले, ना वो कोई वस्तु छीन ले, ना कोई संसार की बातें छीने, ना कोई रिश्तेदार। इसलिए आप जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके बीच में ना कोई आपका परिवार, ना कोई रिश्तेदार, ना उधर ना इधर के लोग, कोई भी नहीं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने रिश्तेदारों से प्रेम ना करो, अपने फैमिली से प्रेम ना करो, उनसे करो, लेकिन फर्स्ट लव आपका यीशु मसीह ही होना चाहिए। पहला स्थान आपको परमेश्वर यीशु मसीह को ही देना है। परमेश्वर ये चाहता है, जब आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति धीरे 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 कम होता जाता है, और वो कब कम होता है? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ते हैं, जब संगति छोड़ते हैं, जब वर्शिप करना छोड़ते हैं, जो काम आपको सेवा जो दिया गया है जब उसमें कमी पाई जाती है, तो धीरे धीरे वो प्रेम भी क्या होता है? कम होना शुरू होता है। या फिर जब ऐसी बातें, ऐसी दुख, ऐसी चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो जो दुख आपके जीवन में आती है, जो परेशानी जो आपके जीवन में आती है, वो आपको कभी भी नाश होने के लिए, गिराने के लिए नहीं आती है। वो आपको ऊंचा करने के लिए आती है, आपको दृढ़ करने के लिए आती है, आपके हृदय को मजबूत करने के लिए आती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? इसलिए आज अपने हृदय को, अपने हार्ट को आज चेक करो कि क्या आप परमेश्वर से पहले जैसा प्रेम कर पा रहे हैं। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है तो आपके डिसीजन स्ट्रिक्ट होंगे, परमेश्वर के, आपका डिसीजन वचन पर आधारित होगा। हालेलुया, आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, आप परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, मुंह देखकर न्याय नहीं करेंगे आप। परमेश्वर के तारे किसी का मुंह देख के आप डिसीजन नहीं लेंगे। आप तो परमेश्वर के वचन को आधार मानकर ही आपका डिसीजन होगा। हालेलुया, आप सिंसियर होंगे, आत्मा में सिंसियर होंगे। आप देखेंगे, अच्छा मैं ऐसा करूंगा, यदि ये बातों में जाऊंगा तो मेरे जीवन में दाग लग सकती है, और शैतान तो खड़ा है दाग लगाने के लिए आपके लाइफ में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए कई बार एक विश्वासी उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाता है, उस ब्लेसिंग तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम दिखाई नहीं देता है। इसलिए कई बार परमेश्वर क्या करता है? थोड़ा थोड़ा आपको क्या करता है? थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा कांटा चुभाता है। क्यों? ताकि आप परमेश्वर के प्रेम को ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रेम ही तो, यीशु मसीह क्यों बलिदान हुआ हमारे लिए? हमसे इतना प्रेम करता है, तो हमें कितना प्रेम करना चाहिए यीशु मसीह से कि पाप के लिए अब हमें कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है, आत्मा, प्राण और शरीर अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर देना, दैट्स इट। और पूर्ण रीति से करना है। कोई सोच बाहर की, कोई सोच इधर की, कोई सोच उधर की, कोई बातें इधर की, कोई उधर की नहीं आनी चाहिए। आपका फोकस परमेश्वर पे होना चाहिए। आपके आत्मा, प्राण, शरीर का हेड यीशु मसीह होना चाहिए, उसका वचन होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के जितना प्रेम करेंगे, जितना आप अनकंडीशनल लव में जाएंगे, आपकी ब्लेसिंग उतनी ही बढ़ेगी। जितना परमेश्वर के निकट जाएंगे, आप उतने ही परमेश्वर को महसूस करेंगे। जितना परमेश्वर के क्लोज जाएंगे, उतना ही परमेश्वर की बातों को सुन पाएंगे। जितना परमेश्वर के क्लोज जाएंगे, उतना ही आप विजन देखेंगे। जितना परमेश्वर के क्लोज जाएंगे, आप उतना ही ज़्यादा परमेश्वर के वचन को और बातों को समझ पाएंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है। आप समझ जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
आप आत्मा में आ जाएंगे। और जब आप आत्मा में आएंगे, आपको सारी बातों का पता लगता जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या मुझे करना चाहिए। वो पवित्र आत्मा से आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पहला प्रेम आपके जीवन में से कभी कम नहीं होना चाहिए। क्या आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति, क्या रिश्तेदारों की वजह से कम हो रहा है? क्या नफरत बीच में आ रही है? क्या झूठ बीच में आ रही है? कोई बातें बीच में आ रही है परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए? यदि ऐसी चीजें हो रही है तो आज अपने आप को चेक करें और जांचें, माफी मांगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं घर में ऐसी बातें कुछ हो रही है तो परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को प्रेम दिखाओ और एक दूसरे की हेल्प करो, और इससे भी प्रेम बढ़ता है। एक दूसरे की क्या करो? हेल्प करो, परमेश्वर की तारीफ, मदद करो, बातें करो परमेश्वर के वचन से रिलेटेड। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और देखो आप बड़ी गवाही को देखोगे। जितना आप मसीह का प्रेम फैलेगा आपके कैरेक्टर के थ्रू, आपके जीवन के थ्रू, और जितना परमेश्वर के क्लोज जाएंगे उतने ही आपकी गवाही श्योर होते जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उतना ही आप परमेश्वर को महसूस करेंगे, उतना ही आप परमेश्वर को जान पाएंगे। कई लोग आज परमेश्वर के निकट से छुटकारा चंगाई पाने के लिए आते हैं, जानने के लिए नहीं आते हैं, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए नहीं आते। पर जिस दिन आप परमेश्वर के प्रेम को समझ जाएंगे, सचमुच में आपकी गवाही श्योर हो जाएगी, आपकी गवाही पक्की हो जाएगी, आपका छुटकारा आ जाएगा, आपके बंधन टूट जाएंगे, आप सुपर ब्लेस्ड हो जाएंगे, आपका वीजा आ जाएगा, आपका पासपोर्ट आ जाएगा। हालेलुया। जो रुकावटें हो रही है वो सारे रुकावटें दूर और खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो भी आपका काम नहीं बन पा रहा है, जब आप परमेश्वर के प्रेम में के निकट आएंगे आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, आपका काम सही होना शुरू हो जाएगा, टूटा हुआ परिवार जुड़ना शुरू हो जाएगा, आपके घर के हालातें बदलने शुरू हो जाएंगी, आपके परिवार में जितने सदस्य वो बदलने शुरू हो जाएंगे। आज बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर का कापे लव, अनकंडीशनल लव आज आपके जीवन में आए और सब कुछ बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए हमें गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके सबके लिए प्रेयर करूंगी। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। पास्टर जिस बहन का नाम है शीला और ये दिल्ली से आए हैं और ये आपकी प्रार्थना दिसंबर 2022 से ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा सुन रहे थे। और पास्टर जी पहली टेस्टमनी इनकी ये है कि इनको दुष्ट आत्माओं के अटैक बहुत ज़्यादा होते थे। कहते इतने ज़्यादा अटैक होते थे कि ये अपने घर में इतना ज़्यादा चीखते थे, चिल्लाते थे और कहते गिरते फिरते थे, इनको कुछ होश नहीं था। ये काम कहते कुछ ऐसा काम करते थे जादू टोने वाला। तो कहते कि ये जब जादू टोने करते थे तो कहते इनके घर में 10-10 लोग आते थे और कहते इस तरीके से ये करते थे कि वो ठीक होकर जाते थे। जब वो ठीक होकर जाते थे, जादू टोना कौन करता था? ये खुद करते थे, इस तरह से करते थे। कहते कि वो खुद ठीक होकर के जाते थे और पर वही अटैक इनके ऊपर होता था। जब ये करके उनको भेजते थे उसके बाद ये कहते इतना ज्यादा ये चीखते थे, चिल्लाते थे, पूरे घर में तड़प तड़प के कहते गिरते फिरते थे। इस तरीके से ये काम करते थे। पर इन्होंने जब से ऑनलाइन आपकी प्रार्थना सुनना शुरू किया, परमेश्वर ने इनको उस जादू टोने से बिल्कुल फ्री कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। और पास्टर दूसरी टेस्टमनी इनकी ये है कि इनको 10 साल से बीपी और थायराइड और शुगर की बीमारी थी जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। पर इनका जब शुगर बढ़ता था तो बोलते 550 तक जाता था, इतना ज्यादा बढ़ता था शुगर इनका। जब ये कहते हॉस्पिटल में एडमिट, जब ये जाते थे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर इनको एडमिट कर लेता था। कहते एक दिन में डॉक्टर 4-4 इंजेक्शन इनको लगाता था। कहते फिर भी कोई इनको आराम नहीं आता था। डॉक्टर कहता था कि अब तू बचेगी नहीं, क्योंकि शुगर इनका बहुत ज्यादा हाई हो चुका था। तो कहते कि डॉक्टर बोल रहा था, कहता कि ये शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। पर इन्होंने जब से आपकी प्रार्थना ऑनलाइन सुनना शुरू किया, परमेश्वर ने उस शुगर से, उस बीपी से, उस थायराइड से और उस दुष्ट आत्माओं के अटैक से आजाद कर दिया। हालेलुया। जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जी। और तीसरी टेस्टमनी पास्टर इनकी ये है कि जब इनको शुगर हुआ था तो कहते बहुत ज्यादा शुगर में कहते वीकनेस हो जाती, तो इनका राइट साइड का हाथ बिल्कुल उठ नहीं रहा था। और जब से पास्टर जी आप बोल रहे थे
कि 21 दिन की जब फास्टिंग प्रेयर चल रही थी तब बोल रहे थे कि जिसके हाथों में प्रॉब्लम है वो ठीक होने के जा रही, पर इन्होंने रिसीव किया। अब ये बिल्कुल हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ इस गवाही के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। रोगा तो चावे छुटकारा जे, दुखा तो चावे छुटकारा जे, रोगा तो चावे छुटकारा जे, दुखा तो चावे छुटकारा जे। ओ दिल जीव साल यसु नाम, यसु नाम, ओ दिल जीव साल यसु नाम, ओ दिल जीव साल यसु नाम, यसु नाम, ओ दिल जीव साल यसु नाम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए एक मन हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें। आज आपको परमेश्वर के प्रेम में आने की जरूरत है। आप परमेश्वर का अगापे लव, जो लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं, जो परमेश्वर से पीछे हट गए हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको टच करने, आज परमेश्वर का आत्मा आपको उठाकर खड़ा करे। आपका मन परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। इसी वक्त परमेश्वर का प्रेम ऐसा बहे कि जैसे आत्मा बयान से बाहर होकर हमने प्रार्थना विनती में निवेदन करता है। आज एग्जैक्टली परमेश्वर का आत्मा टच 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 होली स्पिरिट उसका पहला प्रेम से भर जाए, उसके अगापे लव से भर जाए। आज अपनी गलती गुनाह को देखो, कितना समय प्रभु को दिया, कितना अपने गलती किया है। क्या आप परमेश्वर के वचन में खरे दिखाई दे रहे हैं? क्या उसके वचन को पूरा कर रहे हैं? कितनी बार आपने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है? कितनी बार परमेश्वर का इनकार किया है दूसरों के सामने में? आज चेक करो, चेक करो, चेक करो। कितनी बार आपने मनमानी किया है? कितनी बार आप गलत चीजों को किया है? कितनी बार आप प्रार्थना को छोड़ दिया है? कितनी बार आप पीछे हट गए हैं? कितनी आप लड़ाई झगड़ा किया है? कितनी बार आपने आर्ग्यूमेंट किया है? कितनी बार अपने परिवार के साथ मुंह मोड़ा है? आज चेक करो अपने आप को, परमेश्वर के आगे सरेंडर करना शुरू करो, माफी मांगो। आज परमेश्वर आपको सच में बदल देना चाहता है। कि आप तैयार हैं बदलने के लिए? आज तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु दया करो, शुद्ध और पवित्र करो, बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, पवित्र कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक रुकावटें जो आपके जीवन में आ रही है, आज वो रुकावटें दूर हो जाए। आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए जो भी रुकावटें आ रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा को बदल दे। मैं प्रार्थना करती हूँ कोई जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा को इसी वक्त टच करे और सब कुछ सही हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक बड़ा बदलाव आपके लाइफ में घोषणा करती हूँ। बिग चेंजेस आपके हार्ट में, आपके माइंड में घोषणा करती हूँ। हर एक नशा जो करते हैं, आज मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा जो नशा कर रहे हैं, होली घोस्ट फायर फायर राइट में शूले शूले, जिनके घर में प्रार्थना चल रही है, जो स्पीकर में लगाकर प्रार्थना सुन रहे हैं, जो अपने घर में चला रहे हैं, आज जिस घर में प्रार्थना चल रही है सुन रहे हैं जितने लोग, आज ये वचन कोने कोने में हर रूम में पहुंचे और बंधन टूट जाए। यदि नशा कोई करता आपके घर में, राइट ना उसके हार्ट को टच करे और नफरत पैदा हो जाए नशे के प्रति, सिगरेट के प्रति नफरत पैदा हो जाए, जो ड्रग्स लेते नफरत पैदा हो जाए। मैं प्रार्थना करती होली घोस्ट फायर 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 चंगे हो रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा को छुड़ा रहा है। परमेश्वर का आत्मा हर एक गंदी आत्मा से आपको आजाद कर रहा है। होली घोस्ट फायर 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 चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा को टच करे और बड़ी बड़ी गवाही चर्च आपकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु आपको शूले एंड बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने घर में बैठकर सुन रहे हैं, जितने ऑफिस में, जितने राह चलते हुए सुन रहे हैं, जितने फॉरेन कंट्री से सुन रहे हैं, जितने रिसीव कर रहे हैं, आज आपकी गवाही का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है। ए नशे की आत्मा, ए दुष्ट आत्मा जो लोगों को तंग करता है, जो फोर्स करता है, लड़ाई झगड़े की आत्मा, होली घोस्ट फायर जो लड़ाई झगड़ा करवाता है, इसी वक्त मैं तेरे पर आग भेजती हूँ। ए नशे की आत्मा तेरे पर आग भेजती हूँ। ए जलन की आत्मा तेरे पर आग भेजती हूँ। ए गुस्से की आत्मा, एंगर की स्पिरिट, होली घोस्ट फायर 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 फायर। ए गुस्से की आत्मा, ए झूठ बोलवाने वाली आत्मा, ए ठगने वाली आत्मा, ए धोखा देने वाली आत्मा, होली घोस्ट फायर फायर फायर। ए लड़ाई और झगड़ा जो इनके परिवार में तू करा रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच करवा रहा है, परिवार के परिवार में करवा रहा है, मैं तुझे डांटती हूँ। जो माँ बाप के बच्चों के बीच करवा रहा है, होली घोस्ट फायर 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 फायर। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु शु और आजाद कर, प्रभु शु और आजाद कर। मैं प्रार्थना करती, जितने लोगों के घर में आज प्रार्थना चल रही है, जितने लोग हेडफोन लगा के सुन रहे हैं या अपने स्पीकर में लगा के सुन रहे हैं, सचमुच में बड़ी बेदारी को आप देखने जा रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत रीति से इसी वक्त कार्य कर रहा है। स्वर्गदूत चाहे मैं कमांड करती हूँ, चाहे आपको छुए परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा टच 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 टच। हॉली स्पिरिट बड़ी गवाही आपकी चर्च, बड़ी गवाही आपकी, बड़ी गवाही जितने लोग परमेश्वर के जो वचन सुने, जितने नए लोग आज सुन रहे हैं, ओ जीसस पर विश्वास करें।
यीशु मसीह पर भरोसा करें, वो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, आपकी दुहाई को सुन रहा है। यदि टूटे मन के साथ पुकार हैं, यदि रोते हुए आप पुकार हैं, तो सचमुच परमेश्वर की प्रार्थना को सुन रहा और आप आजाद होने जा रहे हैं। परमेश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक करने जा रहा है। बड़ी गवाही आ रही है आपकी यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शु और बदल दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ रबा खत्ता नमा शंतिर लेबे केंतिर लेबे के तेरा जीसस शु लीजिए। जितने लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा को टच करे। हर एक गंदी आत्मा, हर एक निराशाएं जो आपके जीवन में है, इसी वक्त छोड़ के जाए। परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के प्रेम से भर जाए, उसके आनंद से भर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर गड़बड़ी का आत्मा, हर एक कंफ्यूजन की आत्मा इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको अपना फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना है, आज परमेश्वर का आत्मा हर एक कंफ्यूजन को दूर करे। परमेश्वर ने सही राह दिखाए। जो बिजनेस करना चाहते हैं पर समझ में नहीं आ रहा क्या बिजनेस करें, पवित्र आत्मा इसी वक्त बात करे, बात करे, बात करे। टच 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 होली स्पिरिट। और आज परमेश्वर पुत्र क्लियर पिक्चर में बताए यीशु के सामर्थ्य नाम में, विजन में बताए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जॉब को, इनके कामों को ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ। हर एक शाप इनके परिवार से टूट जाए, इनके काम से होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य छूट जाए 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 और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर। जिनके पास जॉब नहीं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते प्रभु उनको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर। जो फॉर्म फिलअप किया परमेश्वर पिता इनका सिलेक्ट हो यीशु के सामर्थ्य नाम में और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर। इनकी जिंदगी सेम न रहे, इनका परिवार सेम न रहे। मैं प्रार्थना करती जो जॉब ढूंढ रहे हैं परमेश्वर इनको जॉब के साथ ब्लेस कर। बड़ी गवाही आपके यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ गवर्नमेंट जॉब को सब ब्लेस करती हूँ, बड़े बिजनेस के साथ ब्लेस करती हूँ। बंद रास्ते आशीष के खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। सच्चमुच जितने लोग आज बिजनेसमैन जो आज सुन रहे हैं, जो प्रार्थना को आज पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है, इसी वक्त आपका काम बढ़ने जाए। आपका काम बढ़ने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी सिचुएशन बदलने जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार बदलने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ चेंज होने जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। उस सामर्थ्य टच 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 छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। बड़ी गवाही आ चुकी, मैं धन्यवाद करती हूँ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। जितने यीशु मसीह से दूर हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, पीछे हट चुके हैं, होली गोस्ट फायर फायर फायर। दुष्ट आत्मा तो कुछ नहीं कर सकता, बहुत तूने कर लिया। जो पीछे हटे वापस है, कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। सचमुच प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आजाद कर, छुटकारा दे और गवाही के साथ खड़ा कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु यीशु अप्पा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। प्रभु छुटकारा दे, प्रभु बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अपना दया वाला हाथ बढ़ाइए यीशु अप्पा जी, अपना दया वाला हाथ बढ़ाइए यीशु अप्पा जी, अपना दया वाला हाथ बढ़ाइए यीशु अप्पा जी। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, उत्तर दे दिया प्रभु यीशु अप्पा जी, मैं आपका धन्यवाद करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मदद और सहायता करो और गवाही के साथ खड़ा करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु छुटकारा के लिए धन्यवाद। आप इसी वक्त अपने हाथों को अपने शरीर के भाग में रखें जहाँ प्रॉब्लम है। हर एक दर्द आपके, कोई दर्द आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती, कोई बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती, कोई इलाज बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती। राइट ना चंगे हो जाए हर एक दर्द, हर एक पेन बॉडी में, एक्सटर्नल प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम, गुप्त रोग, गुप्त बीमारी, होली गोस्ट फायर फायर फायर। गले की दर्द से आजाद हो जाए, आंखों की रोशनी वापस है, वापस है, वापस है। कानों में जो प्रॉब्लम इसी वक्त चंगे हो जाए, घुटने की दर्द से आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर दया करो, दया करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु दया करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु दया करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु मदद करो, सहायता करो। हालेलुया, छुटकारा, एक बड़ा छुटकारा परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। राइट ना छुटकारा दे, गवाही के साथ खड़ा कर इसी वक्त। हर एक जो हाथ अपने रखा है परमेश्वर पिता इन लोगों ने अपने शरीर पे, प्रभु सुनिए और देखिए और आजाद कर दीजिए। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्ति, एविल स्पिरिट की जिनको जिनको अटैक होते हैं, मैं डांटती खोली गॉस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। चंगाई दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू जीसस।
सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की धन्यवाद करती हूँ, तारीफ करती हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर एवरीथिंग। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया। प्रभु यीशु अप्पा जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हरे बंधन तोड़ दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। बड़े छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर जो पत्थर के हृदय के साथ है, जो विश्वास बोलते मैं नहीं करूँगा कि कौन इनका परमेश्वर कहता है, जो विरोध करते हैं, आज विरोध जो करते हैं, परमेश्वर उनको टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे और बदल जाए यीशु के समय। ए शैतान, ए विरोधी आत्मा, जो शैतान, जो विरोधी का आत्मा, जो शैतान है, आज में इसके जीवन को छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए और लाखों लोग बदले यीशु के सामर्थ्य नाम में। लाखों, हजारों, हजारों, लाखों, लाखों में बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और तेरे भवन में आए, दौड़े हुए, चले हुए, सचमुच में ऐसी प्यास दे परमेश्वर, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे और बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके घर में बड़ा छुटकारा, बड़ा साल्वेशन की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस कर दे, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन दिया, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मदद और सहायता करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने अपने जो उपज की जो पहली कमाई अपने हाथों में रखो। मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा शू लीजिए, शू लीजिए, शू लीजिए, शू लीजिए। पवित्र आत्मा शू आजाद कर गवाही के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर इनके काम को ब्लेस कर, इनके जीवन को ब्लेस कर। जो बीज बोने जा रहे हैं, परमेश्वर तेरे चर्च भवन की जमीन के लिए स्पेशल सीड बो रहे हैं। पवित्र आत्मा छुए 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 और बदल दे, गवाही के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सचमुच प्रभु अपने शूल्य में धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। मैं तेरी तारीफ करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु दया कर, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। इनके काम को ब्लेस कर, इनके बिजनेस को ब्लेस कर। इनके रुके काम बनने लगे, रुके हुए वीज़ा, रुके सब कुछ आने लगे यीशु के सामर्थ्य। रुके हुए पैसे को मैं रिलीज करती यीशु के सामर्थ्य नाम। जिनका लोन पास नहीं हो पा रहा, उनका लोन पास होने पाए। परमेश्वर स्टडी के लिए जो वीज़ा, जो लोन ले रहे परमेश्वर पिता, उनके लिए भी मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके बच्चों को परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, स्टडी करने के लिए आत्मा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो जिद्दी बच्चे परमेश्वर को बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बदल दे, बदल दे, बदल दे, बदल दे। इनके बच्चे बदल जाए, इनका परिवार बदल, इनका यूथ बदल जाए, इनका जिन बदल जाए, गवाही के साथ खड़ा करे यीशु के सामर्थ्य नाम। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मजबूत हो जाए। जो विश्वास नहीं करता वो विश्वास में यीशु के सामर्थ्य नाम है। इनका टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए और बचाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए। पिता में सभी का हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मसीह की तजदी को, ताकि रोज अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आशीषित हो सके। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में अटेंड करना मत भूलना, शनिवार को अटेंड करना मत भूलना। जितना संगति करेंगे उतना आपका छुटकारा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। फास्टिंग प्रेयर एक और, जैसे आप बाइबल तो पढ़ते हैं, वो भी हथियार फास्टिंग करते हैं, लेकिन जब आप फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में आते हैं, यदि जितनी बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपका समय भी परमेश्वर के लिए ज़्यादा होना चाहिए, देना चाहिए। इसलिए आपको फास्टिंग प्रेयर में आना है, वो शैतान से आज़ाद होने के लिए। सैटरडे फास्टिंग प्रेयर में आना है और संडे आपके लिए लेहन प्रेयर होगी। तो जब तीनों दिन, जब 2 दिन आपके प्रिपेयर होगी आत्मा में, प्राण में, शरीर में, आप समझ जाएंगे। तो जिस थर्ड डे जब लेहन प्रेयर होगी तो आपके बंधन टूटेंगे यीशु की सामर्थ्य नाम में। तो आप फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर में और संडे मीटिंग में जरूर आए, और संडे के दिन लेहन प्रेयर होगी। हालेलुया। तो इस फ्राइडे प्रेयर में आप बड़ी बड़ी बेदारी को देखने वाले, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में हालेलुया आप बड़े कामों को देखने जा रहे, यीशु की सामर्थ्य आपकी लाइफ से में रहेगी। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप खुद बचे तो दूसरों को बचाएं, दूसरों को भी लेकर आएँ, और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और आपकी लाइफ सेम में रहें। जो प्रेयर प्रार्थना करवाना चाहते हैं वो दीप्ति प्रेयर सेंटर में ऑनलाइन जो अदर स्टेट से हैं प्रार्थना करवा सकते हैं कॉल करके। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया।